31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वें पद का समीकरण बना देंगे हम, a + 10b बराबर 38, समीकरण नंबर 1। फिर दे रखा उसने 16वां पद, तो a + 15d बराबर 73। अब यहाँ विलोपन वाली विधि में चले जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें a समान है, तो इसका विलोपन कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर a से a गया। अब 15d में से जब 10d गए तो माइनस के 5d, और 73 में से 38 गए तो देखो 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गए तो 3, ये भी माइनस के बचे। तो d बराबर -35 बटे -5, तो d का मान 7 आ गया। अब d का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारे पास a + 10b बराबर 38, a + 10b बराबर 38, a के स्थान पर a + 10, d का मान आया 7 बराबर 38, तो a बराबर 38 - 70। अब 70 कहाँ से आया? 7 का गुणा 10 से किया तो 70, ये प्लस के थे, इधर आगे किसके हो गए? माइनस के। तो a बराबर 10 में से 8 गए तो 2, और 6 में से 3 गए तो 3, माइनस का 32 आ गया। अब हमें निकालना कौन सा है? 31वां पद। तो देखो 31वां पद, तो a + 30d, a + 30d, a का मान हमने अभी निकाला है, माइनस का 32 है, प्लस 30, और d का मान आया था हमारे पास 7, तो -32 प्लस 210। अब 210 में से हम 32 को घटा देंगे, तो देखो 10 में से 2 गए तो 8, और 10 में से 3 गए तो 7, प्लस के 178, तो ये 31, तो 31वां पद आ गया इसका 178। वही स्थिति क्वेश्चन नंबर 8 में है। एक एपी में 50 पद हैं, और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद कौन सा है इसमें? 106। कौन से पद का मान है ये? कौन सा पद है? यही गड़बड़ है। देखो फर्स्ट में कहा था उस एपी में 50 पद हैं, तो ये 50वें पद का मान है, केवल यही भ्रमित है। यहाँ तो कह दिया उसने तीसरा पद 12 है, लेकिन यह संख्या को, भाषा को घुमा दिया। अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद कौन सा माने हम? 50। लेकिन ध्यान यहाँ नहीं जाएगा 50 पे, 106 याद रहेगा। तो अंतिम यानी उसमें 50 पद है, तो ये 50वें पद का मान है। कौन से पद का मान है? 50। तो यहाँ लिख दिया हमने तीसरा पद, a + 2d बराबर 12, पहला समीकरण बन गया। अब नेक्स्ट में क्या है? अंतिम पद, तो यानी 50वां पद है ये, तो यहाँ बनेगा a + 49d बराबर 106। अब यहाँ भी विलोपन कर देंगे हम इसका, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, घटाने पर, ध्यान रखना बच्चा लिख तो देते हैं घटाने पर, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं करते हैं। चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो सवाल आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ a से a गया, अब 49 में से 2 गए 47d, और 106 में से 12 गए तो 94, 6 में से 2 गए तो 4, और 10 में से गया तो 9, माइनस के 94। d बराबर -94 बटे -4, 47 है, मुझे तो 4 दिखाई दे रहा है। अब 47 का इसमें भाग दे देंगे,
तो 47 का भाग देने पर 2 आ गया। अब डी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हमें निकालनी किसकी है? ए की वैल्यू। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 था हमारे पास a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर 12। अब a के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस ये 2 दूनी 4 प्लस के हो गए, इधर आगे किसके हो गए? माइनस के। तो a बराबर 8। अभी सवाल नहीं हुआ हमारा। अब उसमें तीसरी चीज पूछी है, 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद, तो देखो 29वां पद, तो a प्लस 28d क्या होगी? a प्लस 28, क्योंकि 29वां पूछा है तो एक कम हो गया। अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं इस जगह पे आपसे, एक कम क्यों होता है? एक कम क्यों करते हैं हम? क्योंकि उसमें हमने उसके स्थान पर a जोड़ दिया, इसलिए एक कम करते हैं। तो a के स्थान पर 8 प्लस 28 और b के स्थान पर 2, तो 8 प्लस 56, 56 और 8 64। तो उस AP का 29वां पद कौन सा हुआ? 64।